Assalamualaikum. Myself Abu Bakr Amin and welcome to my channel Physics Techno. And today my topic of discussion is sandwich or squeeze theorem. First of all, I have divided this topic into mainly basic three parts. First of all, we define limit of function. Next, we define its statement, and at last we prove this theorem. First of all, we talk about limit of function. तो लिमिट ऑफ फंक्शन हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले हमें हमें उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आना पड़ेगा। हमें उसका ग्राफ क्या बता रहा है। हमें उसका ग्राफ बता रहा है कि एक हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये वाला, जो कि डिफ़ाइन है किसी भी ओपन इंटरवल एक्स नॉट के अबाउट। कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ पर सपोज किया हुआ है या मैंने यहाँ इधर रिप्रेजेंट एक्स से किया हुआ है, जो कि लेकिन वो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि हमारे पास जो एक्स नॉट है ना, उस पर एग्जैक्टली नहीं वो वाला फंक्शन जो हम एक्स एफ ऑफ एक्स से डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, वो एक्स नॉट पे एग्जैक्टली डिफ़ाइन नहीं है। उसके अबाउट कोई पॉइंट है जिस पर वो वाला फंक्शन डिफ़ाइन है। तो इधर हम स्टेटमेंट की तरफ भी आ जाते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट एक्स नॉट एक्सेप्ट पॉसिबल एट एक्स नॉट इटसेल्फ, के पॉसिबल है कि इसके नज़दीक कोई पॉइंट हो सकता है लेकिन इसके ऊपर नहीं। मतलब ये है कि इस पर एग्जैक्टली वो डिफाइन नहीं है, इसके नज़दीक कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मैंने यहाँ पर एक्स से डिनोट किया हुआ है। So we say limit of f of x as x approaches to x naught is the number L। अगर हमारे पास ये जो x नॉट है, ये x नॉट अप्रोच का सॉरी x नॉट कह दिया। अगर हमारे पास जो x है ये अप्रोच कर दे x नॉट पर, मैं भी आपको बनाकर दिखाता हूँ। अगर ये हमारे पास जो x नॉट है x है x पर आ जाए तो इसकी क्या वैल्यू होगी, ये देखो ये, और इधर ये जो L है ना लिमिट वाला, ये वाली वैल्यू इसकी इधर आ जाएगी। ठीक है, ये वाली। तो अगर ये x जो x नॉट को अप्रोच कर जाए तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, वो इस L को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये वाला हो गया। और नेक्स्ट वी डिफाइन अबाउट इट्स मेन, जो इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है, उसकी तरफ आते हैं। तो वो उस डेफिनेशन या उस स्टेटमेंट की दो पार्ट्स हैं। उन दो पार्ट्स को हम कैसे करेंगे कि फॉर एवरी नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो, हमारे पास एक नंबर है एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर दैन ज़ीरो है, जो इधर लाई कर रहा है, जो कि इधर देखना ये वाला है ना, हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला हमारे पास एप्सिलॉन है, और इधर से लेकर इधर तक का फासला भी हमारे पास एप्सिलॉन है। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट ए क्रॉसपेंडिंग, इसके क्रॉसपेंडिंग अगर हम इधर एप्सिलॉन ले रहे हैं तो हमें इधर भी कोई ना कोई नंबर ऐसा लेना चाहिए जो उसके क्रॉसपेंडिंग होगा। तो हमने इधर डेल्टा ले लिया, और वो डेल्टा अगर हम इन्हें इसको ग्रेटर दैन ज़ीरो रखा तो इसको भी हमने ग्रेटर दैन ज़ीरो ही रखेंगे। जो जो ये जो हमारे पास डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो है ना, वो नेक्स्ट वो कह रहा है ना कि सच दैट फॉर ऑल ऑफ एक्स, कि ये जो डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ये इधर से लेकर तमाम एक्स, जो एक्स एक्सिस पर जितने भी नंबर्स आएंगे ना, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ये हमें ये जो डेल्टा है उसके लिहाज से वो हमें कारआमद रहेगा अबाउट अलॉन्ग ऑल ऑफ एक्स एक्सिस, ये हमें काम देगा। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन कुछ यूँ करेंगे कि वो इधर ये देखो ना, ये कह रहा है कि ज़ीरो से बड़ा है और डेल्टा से छोटा है। तो वो कैसे है कि अगर हम ये जो x है x माइनस एक्स नॉट करें, ठीक है, ये हमें इसको हम फाइनल पॉइंट कह लें और इसको हम इनिशियल पॉइंट कह लें। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, तो हमें x माइनस एक्स नॉट बचेगा, जो कि ज़ीरो से बड़ा होगा और डेल्टा से छोटा होगा। कैसे कि अगर हम
यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला डेल्टा रख रहे हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला भी डेल्टा रख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्मॉल सा डिफरेंस है ये वाला, ये बिल्कुल ऑलराइट ये छोटा होगा इस डेल्टा से। तो इसकी हाफ स्टेटमेंट इधर वाली आपको मुझे लगता है अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि ये जो इतना छोटा स्मॉलेस्ट डिफरेंस है ये वाला आ रहा है, ये वाला, ये जो डिफरेंस है वो बिल्कुल डेल्टा से छोटा होगा। ये मैं इधर लिख भी देता हूँ। और ये वाला जो है 0 से ग्रेटर होगा। और इसका मॉड लगा दिया कि अगर इसमें कोई नेगेटिव नंबर भी आ जाए, सपोज हमारे पास ये वाला बड़ा था और ये वाला छोटा था, ये वाला बड़ा था, ये वाला बड़ा था, ये वाला छोटा था, तो इधर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है, सपोज -2 आ जाए, तो अगर हम इसका मॉड लें तो वो 0 से तो बड़ा ही आएगा ना, उसका माइनस साइन ख़त्म होकर पॉजिटिव में चला जाएगा जो कि 0 से बड़ा आएगा और इधर वाले नंबर से छोटा होगा। और इसकी नेक्स्ट जो है वो वाली ऐसे होगी कुछ कि हमारे पास यहाँ पर जो थी ना, यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू थी इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू थी। और ये जो था ना, हमें ये लिमिट l शो कर रहा था ये यहाँ पर। तो अगर हम इनके लिहाज से लें, इन दोनों का डिफरेंस लें, तो हम कैसे लेंगे? ये हमारे पास था जो कि इनिशियल पॉइंट और ये हमारे पास था फाइनल पॉइंट। तो हम फाइनल माइनस इनिशियल f ऑफ x माइनस एल करें और इसका भी मॉड ले लेते हैं। तो इधर से लेकर इधर तक का फासला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि जो कि हमारे पास आ रहा है एप्सिलॉन, और ये बिल्कुल छोटा होगा एप्सिलॉन से और ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है, ये फर्स्ट जो है लिमिट ऑफ फंक्शन, इसका मैं 100% श्योर हूँ कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर आपने लिमिट ऑफ फंक्शन को अच्छी तरह समझ लिया होगा ना, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लस प्रूफ ऑफ थ्योरम कोई मुश्किल नहीं है कि ये वाला भी बहुत आसान है। तो हम इधर ये इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट में उसने हमारे पास जो आप इसके नाम से ही आपको वाज़िया होगा, सैंडविच। सैंडविच आपने अक्सर देखा होगा और खाया भी होगा कि हमारे पास 2 ब्रेड के पीस होते हैं, उनके दरमियान या तो मीट या मटन होता है या उन्होंने अंडा डालकर दोनों को आपस में मिला दिया होता है। मीन टू से कि हमारे पास अगर अंडा है ना, फ्राइड एग, तो वो उन 2 ब्रेड के पीसेस में अच्छी तरह सैंडविच्ड हुआ होता है। या स्क्वीज़ थ्योरम इसको क्या लेते हैं कि स्क्वीज़ अगर हमारे पास ये देखो मेरे हाथ की तरफ, ये वाले जो हमारे पास ये वाली जो है पेंसिल या मार्कर, ये एक इधर वाला मेरा हैंड, और नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान ये वाली जो मार्कर है ये स्क्वीज़ हुई है, इन दोनों के दरमियान फंसी हुई है, या इसको हम कह लें कि ये इन दोनों के दरमियान सैंडविच्ड है। ठीक है, ये 2 मेरे हाथ हैं। ठीक है, या इसको हम सिंपली स्क्वीज़ कह सकते हैं। ये मार्कर इन दोनों हैंड्स के दरमियान स्क्वीज़ हुई है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि हमारे पास लेट जी ऑफ एक्स जो कि ये वाला फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स जो कि सैंडविच्ड है। ठीक है, सॉरी ये हो गया, लेट जी ऑफ एक्स जो कि हमारे पास ये वाला है और एफ ऑफ एक्स जो कि हमारे पास ये वाला सैंडविच्ड फंक्शन है, और एच ऑफ एक्स नेक्स्ट फंक्शन ये वाला, फॉर ऑल ऑफ एक्स तमाम एक्स के लिए इन सम ओपन इंटरवल। हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है, ऊपर भी मैंने ओपन इंटरवल की बात की थी, नीचे भी मैंने ओपन इंटरवल की ही बात की है। ठीक है, तो कंटेनिंग सी, ये हमारे पास एक सी पॉइंट है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी। मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन में भी यही बात की है और अभी भी मैं यही बात कर रहा हूँ। ऊपर वाली में एक्स नॉट था, इधर वाले में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि हमारे पास सी है। ठीक है, तो कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी, ये हमारे पास पॉसिबली है, पॉसिबली एट सी इट सेल्फ, के इस पर ये एग्जैक्टली इस पर डिफाइंड नहीं है।
ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास एग्जैक्टली सी पर डिफाइंड नहीं है। इसके नज़दीक तरीन कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर, जो कि मैंने इधर भी एक्स शो किया हुआ है, जिस पर ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। तो जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था ऐसे ही हमने नीचे भी डिफाइन करना है। तो उसकी डिफाइन में हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले में भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट को डिफाइन किया, नेक्स्ट उसका डेल्टा और एप्सिलॉन फॉर्म में लिखा। तो इधर भी हम यही करेंगे कि इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, अगर हमारे पास एक्स सी को अप्रोच कर जाए, ठीक है, तो उधर जो हमारे पास लिमिट जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स, वो एल को अप्रोच कर देगा, जो जो मैंने ये वाला नंबर लिखा हुआ है। और सिमिलरली अगर हमारे पास x जो है c को अप्रोच कर जाए फॉर h ऑफ x, तो ये हमारे पास h ऑफ x लिमिट h ऑफ x वो हमारे पास कोई नंबर l को अप्रोच कर जाएगी। तो फिर हम इन दोनों के, ये वाले g ऑफ x और h ऑफ x के लिहाज से हमने ये रिज़ल्ट अक्स किया, ये नतीजा हम अक्स करते हैं कि इन दोनों के लिहाज से अगर हम देखें तो x अगर c को अप्रोच कर रहा है फॉर f ऑफ x, तो लिमिट f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू c बराबर होगा हमारे पास कोई नंबर l के, l को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं कि ये तो होगी ना स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट इसकी शायद अच्छी तरह एग्जैक्टली ना समझ लगे, मैं अभी इसके प्रूफ की तरफ आता हूँ। प्रूफ हमें क्या बता रहा है, प्रूफ की तरफ आते हैं हम। इसका प्रूफ कुछ यूं है कि हमारे पास लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, बी गिवन we done if find a डेल्टा अप्रोच ग्रेटर देन 0। मैंने फर्स्ट डेफिनेशन में भी यही बात की थी और अभी भी यही बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हमने एप्सिलॉन को डिफाइन किया तो हमें डेल्टा को भी, जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, डिफाइन करेगा सच दैट। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एफ ऑफ एक्स के लिहाज से अगर हम डिफाइन करें, तो जो मैंने ऊपर जनरली लास्ट वाली डेफिनेशन में लिमिट ऑफ फंक्शन में मैंने एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया था ना, तो उसके लिहाज से हमने कैसे डिफाइन किया था कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल है, उसका मॉड, और ये स्मॉलर देन सॉरी डेल्टा लिख दिया, ये हमारे पास आएगा एप्सिलॉन। ठीक है, और वेन एवर ज़ीरो स्मॉलर देन एक्स माइनस सी आएगा, ये सी और स्मॉलर देन डेल्टा। तो उधर हमने बात की थी x माइनस एक्स नाट की, इधर मैंने ये वाली डिफाइन की हुई ऑलरेडी सी पॉइंट पे। तो उसके लिहाज से अगर हम एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करें तो उसकी ये वाली मैथमेटिकली डेफिनेशन आएगी। तो हम जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को सेपरेटली देखते हैं कि अगर ये वाला ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर हम जी ऑफ एक्स पे अप्लाई करें और एफ ऑफ एक्स पे, जी ऑफ एक्स पे और सेपरेटली एच ऑफ एक्स पे अप्लाई करें, तो हमें क्या नतीजा मिलता है। ये मैंने एच ऑफ एक्स के लिए ग्राफ बनाया हुआ है और ये मैंने जी ऑफ एक्स के लिए, और मैंने इन तीनों को सैंडविच करके ये वाला ग्राफ बनाया हुआ है। तो मैं इन तीनों की सेपरेटली मैथमेटिकली फॉर्म लिखने लगा हूँ। हम कैसे लिखेंगे कि सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x इज इक्वल टू l, तो हम बाय डेफिनेशन
ऑफ लिमिट्स हम क्या लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स? देयर एग्जिस्ट्स सम डेल्टा वन ग्रेटर देन ज़ीरो। हमने जी ऑफ एक्स के केस में अगर हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो हमारे पास ये हमने जी ऑफ एक्स के लिए बात की थी ना, तो इधर मैं सॉरी इधर मैंने जी ऑफ एक्स के लिए बात कर रहा हूँ ना, तो इधर भी मैंने ये जी डेल्टा टू ही लिखा हुआ है, ये डेल्टा वन आएगा। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा डेल्टा वन, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ना कोई नंबर डेल्टा वन होगा जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। ये मैंने इसकी जी ऑफ एक्स के लिए ये वाली पिक्चर बनाई हुई, एच ऑफ एक्स के लिए ये वाली, और इन तीनों को सैंडविच करके ये वाली पिक्चर बनाई हुई है। ठीक है, तो हम इन तीनों को सेपरेटली देखते हैं कि अगर हमारे पास ये है तो हम बाय डेफिनेशन इनकी लिमिट्स की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हम जी ऑफ एक्स के केस में कैसे लिखेंगे? सिमिलरली इसको देखते हुए हम कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स आ जाएगा, एल आ जाएगा स्मॉलर देन एप्सिलॉन, और फॉर ऑल ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो से ग्रेटर, और एक्स माइनस सी, और इधर मैं लिखने लगा हूँ डेल्टा वन फॉर जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका ये वाली होगी ना, तो अगर हम ये मॉड हटाएं, तो अगर हम इसका मॉड हटाएं तो इसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा हमें? हम फर्स्ट रिज़ल्ट निकालने लगे हैं इसके केस में, तो जी ऑफ एक्स माइनस एल, और ये हमारे पास आ गया एप्सिलॉन। अगर हमने इसका मॉड हटा दिया है ना, तो हमें नहीं पता कि ये वाला जो है ये वाला नंबर के हमारे पास पॉजिटिव नंबर है या कि नेगेटिव नंबर है। तो हम इन इन इस नंबर को इन दोनों के दरमियान में रख लेते हैं माइनस एप्सिलॉन के। ठीक है, अगर हम इसका मॉड नहीं हटाते तो ये ऐसे ही रहेगा, और अगर हम इसका मॉड हटा देते हैं तो ये माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के दरमियान आ जाएगा कि ये जी ऑफ एक्स माइनस एल जो कि ग्रेटर देन होगा माइनस एप्सिलॉन के और स्मॉलर देन होगा प्लस एप्सिलॉन के। तो फॉर ऑल ऑफ एक्स ये वाली स्टेटमेंट सेम टू सेम चलती आएगी हमारे पास, ज़ीरो स्मॉलर देन एक्स माइनस सी स्मॉलर देन ये वाला। तो अगर हम इन दोनों को सेपरेटली देखेंगे फॉर इनके लिहाज से मैं आपको सेपरेटली दिखा देता हूँ कि माइनस एप्सिलॉन स्मॉलर देन जी ऑफ एक्स माइनस एल, और अगर हम देखें कि जी ऑफ एक्स माइनस एल स्मॉलर देन एप्सिलॉन, तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये जो एल है इधर आके क्या कर देगा? एल माइनस एप्सिलॉन स्मॉलर देन जी ऑफ एक्स, और ये एल एप्सिलॉन माइनस एल यानी सॉरी एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन आएगा ना, ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉलर देन सॉरी ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम इन दो ये हमारे पास जो राइट साइड है इनकी ये वाली और ये वाली ये सेम है, तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठी करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? एल माइनस एप्सिलॉन स्मॉलर देन जी ऑफ एक्स और स्मॉलर देन एल प्लस एप्सिलॉन, और फॉर ऑल ऑफ ज़ीरो स्मॉलर देन एक्स माइनस सी माइनस डेल्टा वन। ये हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स के लिहाज से ये सेम टू सेम चलता आ रहा है।
तो अगर हम ये तो हमने निकाल लिया ना फॉर जी ऑफ एक्स के केस में, ये हमने जी ऑफ एक्स के केस में एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। तो अगर हम निकालें फॉर एच ऑफ के फॉर, ये तो हमने निकालेगा ना फॉर जी ऑफ एक्स के केस में, अगर हम फॉर एच ऑफ एक्स के केस में निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? सिमिलरली जैसे हमने ये वाला निकाला था ऐसे ही हम इधर भी एच ऑफ एक्स के केस में लिख देंगे। ठीक है, मैं इसके लिहाज से जी ऑफ एक्स को हटाकर मैं इधर एच ऑफ एक्स कर दूंगा, एल माइनस एप्सिलॉन एच ऑफ एक्स एल प्लस एप्सिलॉन फॉर आल, ये फॉर आल है सॉरी, फॉर आल ज़ीरो एक्स माइनस सी लैम्बडा इनके इसके लिहाज से लैम्बडा 2 आएगा। ठीक है, इधर अगर हम सिमिलरली अगर इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि सिंस, ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म पहले लिख दी, इसकी स्टेटमेंट मैं इसके बाद में लिख रहा हूँ कि स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर हम लिमिट की डेफिनेशन के लिहाज से देखें जो कि एक्स अप्रोचेस टू सी का रहा है और एच ऑफ एक्स जो हमारे पास है इसकी लिमिट एल के बराबर हो जाएगी ना। अगर एक्स अप्रोचेस टू सी का रहा है तो लिमिट एच ऑफ एक्स हमारे पास एल के बराबर आ जाएगी। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा टू ग्रेटर देन ज़ीरो, देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा टू ग्रेटर देन ज़ीरो। सो ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी फॉर एच ऑफ एक्स के केस में। ठीक है, ये मैंने निकाल दी। अगर हम इसको इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे जाएं ना तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दी थी लिमिट ऑफ फंक्शन में। तो सिमिलरली जैसे हमने लिमिट ऑफ फंक्शन में डिफ़ाइन किया था इधर, ऐसे ही हम इधर भी डिफ़ाइन करेंगे। मैं आपको इसका इन दोनों में से एक का बता देता हूँ। सपोज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम जी ऑफ एक्स का केस ले लेते हैं। जी ऑफ एक्स के केस में अगर हम लिमिट ऑफ फंक्शन अप्लाई करें कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन ये वाला कैसे आया या ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन कैसे आया, तो मैं इन दोनों में से एक का आपको बता देता हूँ, एक को एक्सप्लेन, तो आप दूसरे को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमारे पास जी ऑफ एक्स जो कि डिफाइन है सी पे, और सी के राउंड अबाउट हमारे पास कोई पॉइंट एक्स से मैंने एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स पे ये सी के राउंड अबाउट हमारे पास कोई पॉइंट एक्स है जिस पर ये वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स डिफाइन है। अगर एक्स अप्रोचेस टू सी करेगा तो ये वाला जो हमारे पास इधर एक फंक्शन होगा, यहाँ पर हमारे पास एल लिमिट आएगी और ये हमारे पास होगा जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर एक्स अप्रोच करेगा सी को, इधर भी ऐसे ही होगा। ये आगे ना हमारे पास लिमिट, तो इधर कोई हमारे पास होगा फंक्शन, ये नहीं सॉरी, ये वाला जी ऑफ एक्स होगा हमारे पास, एच ऑफ एक्स सॉरी, एच ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एल लिमिट होगी। तो सिमिलरली इस इधर भी ऐसे ही होगा। तो अगर हमारे पास एक्स अप्रोच करेगा सी को तो जी ऑफ एक्स लिमिट जी ऑफ एक्स अप्रोच करेगी एल को। ठीक है, तो अगर हम इनके लिहाज से देखें तो हमारे पास ये जो जी ऑफ एक्स है ये एल प्लस ई और एल माइनस ई के दरमियान सैंडविच्ड है। ठीक है, फॉर ऑल ऑफ एक्स, फॉर ऑल ऑफ ज़ीरो स्मॉलर दैन एक्स माइनस सी, अगर हम एक्स माइनस सी का ले लें डिफरेंस जो कि जिसका मॉड स्मॉलर है डेल्टा 1 से और ये ग्रेटर है 0 से, तो मैंने बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स इसकी डेफिनेशन आपको बता दी कि इधर ये जो हमारे पास थी ना एल माइनस ई, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला हमारे पास एप्सिलॉन है और यहाँ से ले यहाँ तक का फासला हमारे पास एप्सिलॉन है।
तो अगर हम जी ऑफ एक्स के लिहाज से देखें तो एल माइनस ई है यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला एल प्लस ई है। तो अगर हमें सैंडविच थ्योरम के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है एल प्लस ई और एल माइनस ई के दरमियान सैंडविच है। तो हमने इन दोनों के केसेस में जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के केसेस में हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। तो अब हम इन तीनों को सैंडविच करेंगे सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक, जो कि हमारे पास थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में हम कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ यूं आएगा कि हम इसकी जो लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में वो यूं लिखेंगे कुछ एडिशनली सिंस सिंस अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आए, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम की तरफ आए, तो हमें कुछ ऐसे उसने बताया हुआ है कि स्मॉलर देन एफ ऑफ एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स इन दोनों फंक्शंस के दरमियान सैंडविच्ड हुआ है, ठीक है। तो फॉर ऑल ऑफ एक्स इन सम ओपन इंटरवल ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, ठीक है, कंटेनिंग सी, ठीक है। ये हमारे पास ये ओपन इंटरवल में एक हमारे पास पॉइंट सी है, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट सी है, देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 3 ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये हमारे पास तीनों फंक्शंस है हमारे पास इस पिक्चर में है ना, इस डायग्राम में। तो हमने इसके लिहाज से एक हमारे पास जो कि डेल्टा 3 है फंक्शन, उसको हमने डिफाइन कर दिया जो कि ग्रेटर देन 0 है। और इधर मैंने ये फॉर ऑल ऑफ एक्स इसलिए लिखा है कि हमारे पास होल तमाम जितने भी हमारे पास अराउंड एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आएंगे ना, तो ये हमारे पास जो डेल्टा 3 है अलॉन्ग एक्स एक्सिस हर पॉइंट पे हमें कारआमद रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वो कुछ यूं होगी कि जी ऑफ एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स फॉर आर 0 स्मॉलर देन एक्स माइनस सी स्मॉलर देन डेल्टा 3, ठीक है। ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई ऊपर वाली स्टेटमेंट की, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूँ ये कैसे आएगा। ये कैसे आएगा हमारे पास इसका लास्ट पे प्रूव, हम इसको कुछ यूँ लिखेंगे कि वो चूज डेल्टा, हमने 3 डेल्टाज को डिफाइन कर दिया था, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3। अब हम सिंपली कॉमन एक डेल्टा ले रहे हैं जो कि मिनिमम मिनिमम फंक्शन है डेल्टा 1 का, डेल्टा 2 का, डेल्टा 3 का, ठीक है। ये जो हमारे पास हमने डेल्टा लिया था ना, ये एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, इन्फिनिटिजिमल स्मॉल, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर मिनिमम लिखा। देन बाय डेफिनेशन देन बाय सॉरी हमने ऊपर 3 रिलेशन ड्राइव किए थे, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन और ये वाला हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हम इन तीनों रिलेशंस को देखते हुए देन बाय फर्स्ट रिलेशन सेकंड रिलेशन एंड थर्ड रिलेशन हम क्या कट करेंगे, हम ये करेंगे कि एल माइनस ई एप्सिलॉन स्मॉलर देन
और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, स्मॉलर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, स्मॉलर देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, और ये हमारे पास आएगा स्मॉलर देन, नहीं ये मैंने इधर स्मॉलर देन लिख दिया, वो डेफिनेशन में कुछ और था। तो ये स्मॉलर देन एल प्लस एप्सिलॉन। तो अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखें, हमने फॉर एच ऑफ एक्स निकाला था, फॉर जी ऑफ एक्स निकाला था, तो अब हमने इन तीनों के लिहाज से ये वाला निकाला है। तो अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करें तो कुछ यूँ इकट्ठा करेंगे जैसा कि मैंने ये नीचे लिखा हुआ है कि एल माइनस ई और एल प्लस ई के दरमियान ये तीनों फंक्शन जो है ना वो सैंडविच हुए हैं, ठीक है। इन तीनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉरी इन दोनों के दरमियान एल माइनस ई के और एल प्लस ई के दरमियान ये तीनों फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये इसका नेक्स्ट पार्ट फॉर ऑल ऑफ एक्स ज़ीरो स्मॉलर देन एक्स माइनस सी, सी का मॉड स्मॉलर देन डेल्टा, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास माइनस एप्सिलॉन स्मॉलर देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल ऑफ ज़ीरो ग्रेटर देन स्मॉलर देन सॉरी एक्स माइनस सी स्मॉलर देन डेल्टा। तो अगर हमने फर्स्ट पे इसकी कुछ यूँ लिखी थी मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि ये मैंने जी माइनस एल ऑफ एक्स का अगर मैंने मॉड ख़त्म किया था तो मैंने इसको यूँ लिखा था और फिर मैंने इसको कुछ यूँ लिख दिया था, ठीक है। तो मैंने इसको यूँ भी लिखा था, ठीक है ना। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स के केस में लें जो कि सैंडविच्ड है जी ऑफ एक्स में और एच ऑफ एक्स के दरमियान, तो उसकी स्टेटमेंट भी कुछ यूं ही लिखी जाएगी, ठीक है। इसके साथ है सॉरी मॉड नहीं आएगा, मैंने मॉड गलती से लगा दिया, ये मॉड नहीं आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये वाला ये अगर हम इसका मॉड हटा दिया है ना तो यूं आ गया, और अगर हम इसके ऊपर मॉड अप्लाई कर दें तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल, अगर इसके ऊपर मॉड अप्लाई कर दें तो ये स्मॉलर देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल ऑफ एक्स ज़ीरो स्मॉलर देन एक्स माइनस सी मॉड स्मॉलर देन डेल्टा। तो ये देखो ना, हमने इसको अगर हम ये वाले स्टेटमेंट को जनरलाइज करें, ये वाले स्टेटमेंट को जनरलाइज करें तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। ये वाला कैसे मिलेगा कि जी ऑफ एक्स के केस में भी सेम टू सेम ये है और एच ऑफ एक्स के केस में भी ये है। मैंने ऊपर इन दोनों के लिहाज से एक्सप्रेशन ड्राइव कर दिया था और अब हमने इन तीनों एक्सप्रेशन को इकट्ठा करके यूँ लिखा तो इन दोनों के लिहाज से ये बना, तो एफ ऑफ एक्स के लिहाज से भी कुछ यूँ ही बनेगा। तो मैंने इसके इस तरह की स्टेटमेंट को ऊपर जनरलाइज करके बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ये वाली आ गई ना हमारे पास स्टेटमेंट, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, लिमिट ऑफ फंक्शन, तो उसकी डेफिनेशन के लिहाज से हम प्रूव, ये तो हमारे पास आ गई ना डेफिनेशन के लिहाज से, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। और अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो वो कुछ यूँ है, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल टू है एल के। तो यही हमने प्रूव करना था। तो इसकी समरी मैं आपको चंद एक स्टेप्स में बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिमिट ऑफ फंक्शन को डिफाइन किया, लिमिट ऑफ फंक्शन को लेकर चलते हुए हमने सैंडविच थ्योरम की डेफिनेशन स्टेटमेंट की, और उसकी स्टेटमेंट के बाद हमने इसके प्रूव की तरफ आते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑफ एक्स फंक्शन पे
हमने अप्लाई की लिमिट ऑफ फंक्शन, नेक्स्ट हमने एच ऑफ एक्स पे अप्लाई की, फिर हमने इन तीनों को इकट्ठा करके एक रिज़ल्ट लिखा। तो उन तीनों को इकट्ठा करने के बाद हमने ये वाली स्टेटमेंट निकाली, ये वाली। फिर हमने इसको देखते हुए इसके ऊपर अगर मॉड अप्लाई किया तो ये वाला बना। और नेक्स्ट अगर ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है ना, लिमिट ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। तो ये सेकंड पार्ट है। और हम इसका फर्स्ट पार्ट लिखें तो ये है। तो हमारे पास जो है सैंडविच या स्क्वीज थ्योरम प्रूव्ड हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई होप के मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला खुदा हाफिज़।